जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए राजस्थान जीके का भाग संख्या 71 में लेके आया हूं। दोस्तों, आज के इस भाग में राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिल्कुल आप सभी साथियों से विनंती रहेगी, इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। बिल्कुल 30 प्रश्न हैं इस क्लास में। तो इस क्लास को लेना है आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ के रूप में। प्रत्येक प्रश्न का आंसर लिखना है आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं। तो बिल्कुल आप सभी से विनंती रहेगी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एक विशेष सूचना है, आज रात 9 बजे आपके लिए एक स्पेशल क्लास लगने वाली है। केवल 10 प्रश्नों का रहेगा छोटा सा टेस्ट, जिसमें सभी प्रश्नों के आंसर आपको लिखने होंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और उन सभी प्रश्नों के आंसर मैं बताऊंगा 24 घंटे के बाद में। तो बिल्कुल आपके लिए छोटा सा एक टेस्ट रहेगा, उसको आप सभी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। फटाफट अंदाज में इस क्लास को अपन आगे बढ़ाएंगे। निम्न में से कौन सा वन्य जीव है वो दक्षिणी राजस्थान में वर्तमान में नहीं मिलता है? बिल्कुल आपको बताना है, इनमें से कौन सा जीव है वो दक्षिणी राजस्थान में वर्तमान में नहीं मिलता है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, बाघ। बाघ क्या है, दक्षिणी राजस्थान में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। दक्षिणी राजस्थान में वर्तमान में खडमोर नामक पक्षी हैं, इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिल्कुल अगर आपको आंसर आता है ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। खडमोर नामक पक्षी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है अपने दक्षिणी राजस्थान का? तो दोस्तों हो जाएगा प्रतापगढ़, अपने ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये खडमोर नामक पक्षी है, ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ 2 जिलों में मुख्यतः पाया जाता है। और 2016 में सभी जिलों ने अपना अपना एक शुभंकर घोषित किया था। तो दोस्तों 2016 में खडमोर नामक पक्षी है, इसको अजमेर ज़िले ने अपना शुभंकर घोषित किया था। किस ज़िले ने किया था दोस्तों? अजमेर ज़िले ने किया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 3, करमोई नदी निम्न में से कौन से अभ्यारण्य में बहती है? दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है करमोई नदी, ये कौन से अभ्यारण्य में बहती है? बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। और दोस्तों इस नदी का उद्गम है इसी अभ्यारण्य में होता है। तो बिल्कुल हो जाएगा अपना सीता माता अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैंने कहा था ना शुभंकर, तो दोस्तों शुभंकर से संबंधित 2-3 प्रश्न हैं आज के इस वीडियो में। तो उदयपुर जिले का प्रतीक वन्य प्राणी यानी शुभंकर है वो कौन सा है? बिल्कुल आंसर दीजिएगा मेरे सभी भाई और बहन इस प्रश्न का। उदयपुर जिले का प्रतीक वन्य जीव प्राणी, तो मैंने कहा था ना कि सभी जिलों ने अपना अपना एक शुभंकर घोषित किया है। तो उदयपुर जिला है उसने किसको किया था? सिवेट को किया था। दोस्तों इसे क्या कहते हैं? कब्र बिज्जू भी कहते हैं, ठीक है ना, कब्र बिज्जू भी कहते हैं। तो बिल्कुल कब्र बिज्जू को उदयपुर ने अपना शुभंकर घोषित किया था। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वीर विनोद पुस्तक है, उसके लेखक कौन हैं? वीर विनोद पुस्तक के लेखक बिल्कुल कविराज श्यामल दास, अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल आपने भी ऑप्शन नंबर 3 को ही चुना है, सही आंसर है कविराज श्यामल दास है। इन्होंने वीर विनोद पुस्तक लिखी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, श्यामल दास है, इनका संबंध भीलवाड़ा जिले के सालीवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ से है। और इनका जन्म दोस्तों 5 जुलाई 1837 को हुआ था। दोस्तों महाराणा शंभू सिंह है, उनके ये दरबारी इतिहासकार थे। और दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह है, उन्होंने इनको कविराज की उपाधि भी दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है एक और पुस्तक है जिसका नाम है शिकारी और शिकार, इसके लेखक कौन हैं? शिकारी और शिकार ये एक पुस्तक है दोस्तों, इनके लेखक कौन हैं? बिल्कुल घाया भाई तुलसीनाथ सिंह तंवर, अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बार और प्रश्न आ गया है शुभंकर से संबंधित कि भीलवाड़ा जिले का प्रतीक प्राणी कौन सा है? भीलवाड़ा का बिल्कुल अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी भी है और भीलवाड़ा का क्या है? शुभंकर भी
हैं। दोस्तों खड़मोर के बारे में आपको मैंने पहले ही बताया था, ये अजमेर का प्रतीक चिन्ह है। चिकारा की बात करें दोस्तों तो ये श्री गंगानगर का प्रतीक सिंह है। और बाकी हंस की बात करें तो हंस टोंक का है। शीतल है दोस्तों जयपुर का है। और बाघ है ये सवाई माधोपुर का शुभंकर है। तो ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि घोटिया आंबा जो कि आदिवासियों का आस्था स्थल है, ये किस ज़िले में स्थित है? घोटिया आंबा, बिल्कुल बताइएगा आंसर। दोस्तों ये बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। घोटिया आंबा है ये आदिवासियों का एक प्रसिद्ध स्थल है, जिसको आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। ये बांसवाड़ा ज़िले में स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे चैत्र महीने की अमावस्या को प्रसिद्ध मेला भी लगता है। बढ़ते हैं मेरे साथियों अगले प्रश्न की ओर। एक बार आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। राजस्थान में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है मेरे भाइयों और बहनों। राजस्थान में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? आपको लेना इस वीडियो को ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के रूप में। तो दोस्तों ये राजस्थान के उदयपुर ज़िले में स्थित है। अपना ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं और उदयपुर में ही शिल्पग्राम भी स्थित हैं। निम्न में से कौन सी घास है वो पशु चारे के लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहती है? बिल्कुल बताइएगा 10वें प्रश्न का आंसर। इनमें से कौन सी घास है वो पशु चारे के लिए श्रेष्ठ रहती है? दोस्तों 3-4 घास हैं अपने राजस्थान में, 3-4 प्रकार की, जो कि पशु चारे के लिए काफ़ी श्रेष्ठ रहती हैं। तो अपने ऑप्शन में जो दे रखा है वो ऑप्शन 3 रहेगा, करड़, ठीक है ना। करड़ नामक घास है दोस्तों, ये पशु चारे के लिए श्रेष्ठ रहती है। बाकी आपको पता ही है धामण घास भी हैं जो कि काफ़ी बेस्ट रहती हैं। और इसके साथ ही जो अपने जैसलमेर की सेवण घास आपने नाम सुना हो, जहाँ पे अपने राजस्थान का राजकीय पक्षी घोड़ावण भी रहता है और उस घास को खाना काफ़ी पसंद करता है, तो वो भी अच्छी घास है। और अंजन नाम की घास है वो भी काफ़ी श्रेष्ठ रहती है अपने पशुओं के चारे के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि टामट एक छोटा सा पौधा होता है, इनके फूलों का रंग कैसा होता है? टामट के फूलों का रंग कैसा होता है? बिल्कुल मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर देंगे अगर आपको आता है तो। एक बार मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। तो बिल्कुल दोस्तों तामट है, इनके फूलों का रंग होता है, इनकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो सफ़ेद होती हैं। और इनके जो नीचे की जो नली होती है दोस्तों वो केसरिया रंग की होती हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है। राजसमंद झील नहीं है दोस्तों, ये जयसमंद झील है, थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। तो जयसमंद झील है, ये कौन से नदी पर इसका बांध बनाया गया है? बिल्कुल जयसमंद झील में जो बांध है वो कौन सी नदी पे बनाया गया है? जयसमंद झील दोस्तों उदयपुर में स्थित है। इसका निर्माण है महाराणा जय सिंह ने करवाया था। और ये मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और एशिया की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील भी है। और दोस्तों इस झील को ढेबर झील भी कहा जाता है। तो दोस्तों गोमती नदी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। जयसमंद झील को ढेबर झील भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखना दोस्तों, ढेबर झील। और इसका निर्माण है महाराणा जय सिंह ने करवाया था। चलिएगा एक और प्रश्न आ गया है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक थम्बिया महल है, ये कौन से शहर में स्थित है? एक थम्बिया या फिर इक थम्बिया, इस महल का दोस्तों निर्माण है महारावल शिव सिंह ने करवाया था। तो ये डूंगरपुर ज़िले में स्थित है। अपना ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। कहाँ पे है दोस्तों? डूंगरपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? महारावल शिव सिंह ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयड़ नदी आगे जाकर किस नाम से जानी जाती है? स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों। उद्गम स्थल से ये आयड़ नदी के नाम से जानी जाती है, लेकिन आगे जाने के बाद में इसका नाम है वो चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो बिल्कुल अपना हो जाएगा बेड़च नदी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। दोस्तों इसका उद्गम कहाँ से होता है एक बार बताइएगा आप? बिल्कुल अपने उदयपुर ज़िले में होता है, गोगुंदा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से। दोस्तों ये शुरुआत होती है गोगुंदा की पहाड़ियों से, तब ये आयड़ नाम से जानी जाती है। लेकिन उदय सागर झील के अंदर प्रवेश करने के बाद में यहाँ से जब ये निकलती है ना आगे, तो आगे इसका नाम बेड़च हो जाता है। क्या हो जाता है? बेड़च हो जाता है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल, ये दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वन रक्षक 2016 में पूछा गया है कि T16 किसका नाम है? मछली बागीनी का, उस्ताद बाग का, सुल्तान बाग का, या फिर गुलाबो बागीन का? तो दोस्तों ये मछली है बागीन का नाम है, मछली बागीन है, उसका नाम क्या था? T16 था। दोस्तों ये वर्तमान में नहीं है क्योंकि इसकी मृत्यु हो गई थी 18 अगस्त 2016 को। दोस्तों इस बाघिन की खासियत ये थी कि इसने 12 बाघ बाघिनों को जन्म दिया था। कितने? 12 बाघ और बाघिनों को इसने जन्म दिया था। और ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में स्थित प्रसिद्ध बाघिन थी। और दोस्तों भारतीय डाक विभाग ने इसके ऊपर टिकट भी जारी किया था, ठीक है ना, T16 के ऊपर। चलिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि उड़न गिलहरी निम्न में से किस स्थान पर रहती है? उड़ने वाली गिलहरी, जिसको मारवाड़ी में खिल्ली भी कहते हैं, खिलकुड़ी भी कहते हैं, टिल्ली भी कहते हैं, बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हैं इनके। तो दोस्तों ये वृक्षों के कोटरे होते हैं उसके अंदर रहती हैं, यानी अपनी भाषा में कहे तो कोलर। पेड़ों के बीच में थोड़ा सा खोखला जो जगह होती है जिन्हें हिंदी में कहते हैं कोटर, और अपनी भाषा में मारवाड़ी में वो बोले तो कॉलर कहते हैं, तो उसके अंदर रहती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घड़ियाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? नदियों के बहते पानी का निवासी ये प्राणी माना जाता है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। नदियों के बहते पानी का निवासी घड़ियाल। बिल्कुल, उदयपुर में दोस्तों जंतु आलय हैं, तो उसकी स्थापना कौन से साल में की गई है? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। उदयपुर के जंतु आलय की स्थापना कौन से वर्ष में की गई है? बिल्कुल, तो अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा 1878 में। दोस्तों उदयपुर का जंतुआलय है, इसकी एक विशेषता ये है कि यहाँ पे एक विशाल पक्षीशाला भी स्थित है जिसका नाम है एवरी पक्षी, ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पे स्थित है। पक्षीशाला प्रत्येक पक्षी के लिए। महाराणा प्रताप का निधन है वो कहाँ पे हुआ था? महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बिल्कुल बताइएगा मेरे सभी भाई और बहन इसका आंसर। तो बिल्कुल चावंड के पास में एक स्थान पड़ता है बांडोली, वहाँ पे हुई थी। कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 19 जनवरी 1597 को, ठीक है ना, ये डेट भी आप ध्यान रखना। दोस्तों थोड़ा सा और भी मैं बताना चाहूँगा, जंतुआलय राजस्थान में है और भी 4-5 जयपुर में भी स्थित हैं दोस्तों। और जयपुर का जंतुआलय है उसकी स्थापना 1876 में की गई थी। उदयपुर का जंतुआलय है दोस्तों, इसकी अभी मैंने बताया 1878 में। बीकानेर में भी जंतुआलय है, उसकी स्थापना दोस्तों 1992 में की गई थी। जोधपुर का जंतुआलय है उसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और कोटा का जंतुआलय है उसकी स्थापना 1954 में की गई थी। तो ये डेट आप ध्यान रखना क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आने वाला है। मांडलगढ़ दुर्ग है, ये भीलवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये एक गिरी दुर्ग है। बनास, बेडच और मैदाल 3 नदियां का जो त्रिवेणी संगम है उसके पास में ही है। तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। कब करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड का महल किस अभयारण्य के पास में स्थित है? बिल्कुल नाम से पता चल रहा है। कर्नल जेम्स टोड का अभयारण्य कौन से महल है दोस्तों, ये कौन से अभयारण्य के पास में है? तो दोस्तों टोडगढ़ रावली अभयारण्य है उसके पास में। तो अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। फटाफट अंदाज में सारे प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। दक्षिणी राजस्थान में सर्दियों में खेतों में उगाई जाने वाली अफीम की जो खेती है उसमें फूलों का रंग होता है वो कौन सा होता है या फिर कैसा होता है? बिल्कुल, तो अफीम का जो फूल है दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में जो फूल है अफीम के वो सफ़ेद होते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, इसको काला सोना भी कहते हैं। निम्न में से किस अभयारण्य में सर्वाधिक एंडेमिक प्रजातियां पाई जाती हैं? राजस्थान के कौन से अभयारण्य में एंडेमिक प्रजातियां पाई जाती है? दोस्तों आबू पर्वत सिरोही में ये अभयारण्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न है,
चारों तरफ से दीवारों से घिरा निम्न में से कौन सा अभयारण्य है? स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। एक बार आप सभी आंसर दीजिएगा। चारों तरफ से दीवारों से घिरा कौन सा अभयारण्य है? दोस्तों सज्जनगढ़ अभयारण्य ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। कौन सा है? सज्जनगढ़ अभयारण्य। चलिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि अपने मल को निम्न में से कौन सा प्राणी है वो खाने के लिए भी प्रवृत्ति रखता है? यानी अपने मल हैं उसको वो खाने के रूप में भी प्रयोग किया करता है। बिल्कुल बताइएगा। हो जाएगा अपना खरगोश। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। कौन सा? खरगोश। अगला प्रश्न है दक्षिणी राजस्थान में कारू नाम निम्न में से किस प्राणी के लिए प्रयोग में किया जाता है? कारू किसको कहते हैं दोस्तों? जंगली कुत्ते को कहते हैं। किसको कहते हैं? जंगली कुत्ते को। कारू आयो, तो बिल्कुल जंगली कुत्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि बार बार उसी जगह पर मल त्यागने की प्रकृति निम्न में से कौन सा प्राणी रखता है? यानी बार बार उसी जगह पे अपना मल है वो त्यागता है, यानी ऐसा कौन सा प्राणी है दोस्तों? नीलगाय। कितने भी किलोमीटर दूर चले जाए, कितनी भी दूर चले जाए, लेकिन वो मल है वो एक जगह पे ही आके त्यागती हैं। तो बिल्कुल नीलगाय हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ये तो इजी सा प्रश्न है, सभी को पता होना चाहिए कि खेतों में अवांछित रूप से उगे गए पौधे को क्या कहते हैं? बिल्कुल जिसका कोई मतलब नहीं है या फिर जिससे अपन को कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसे पौधे उग जाते हैं अपने खेतों में, तो उन्हें क्या कहते हैं? फसल कहते हैं क्या? फसल तो भाई अपने काम के लिए अपन उगाते हैं। तो बिल्कुल हो जाएगा खरपतवार। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। वेरी गुड, क्या बात है, सभी ने सही आंसर दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग कहाँ पे होता है? कृषि क्षेत्र में। बिल्कुल कृषि क्षेत्र में होता है, तो अपना ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। सर्वाधिक सिंचित दोस्तों जो फसल है वो गेहूं है, ये भी आप ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो किस फसल में पानी देते हैं? गेहूं की फसल में देते हैं। आज का अंतिम प्रश्न और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना भी चाहूँगा। कर्क रेखा है ये किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बिल्कुल आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ओडिशा। बिल्कुल ओडिशा राज्य है, उससे होके कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो रेखा गुजरती है उसको कर्क रेखा कहते हैं दोस्तों। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं, यहाँ से होके ये कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होके गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होके। और राजस्थान में इसका विस्तार है दोस्तों वो है 26 किलोमीटर। तो ये है कर्क रेखा दोस्तों, इनके बारे में थोड़ा आप ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बिल्कुल अब कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं आपने। एक बार सभी कमेंट कीजिएगा फटाफट अंदाज में। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल बताइएगा। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट छोटी सी एक टेस्ट रहेगा जिसका आंसर देना होगा आप सभी को। 10 प्रश्न रहेंगे और उस टेस्ट का नाम रखा है हमने T10 यानी टॉप 10 प्रश्न। रोज़ाना रात को 9 बजे वो टेस्ट लगेगा और उसमें सभी प्रश्नों के आंसर आपको ही देने होंगे। तो बिल्कुल उसको आप ज्वाइन कीजिएगा और उनके आंसर है मैं 24 घंटे बाद में आपको बता दूंगा। तो बिल्कुल उस टेस्ट को आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। बिल्कुल छोटा सा टेस्ट होगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। मिलता हूँ बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।